बुर्ज जौज़ा, जिमनाई, जुलाई 2025 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीन गोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी की जानिब से आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज जौज़ा के बारे में जुलाई 2025 की पेशगोइयों पर बात करने वाली हूँ। आइए देखते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या कुछ लाएगा। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे काम की कदर करते हैं और मेरी हिमायत करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका मेरे चैनल पर आना मेरे लिए बहुत मानी रखता है। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। जुलाई का महीना बुर्ज जौज़ा वालों के लिए अपनी ज़ाती और पेशा वराना जिंदगियों में बड़ी तब्दीलियों का पैगाम लाएगा। ये मौसम गर्मा आपके अंदर एक नया एतमाद भर देगा, जिससे आप मुस्बत तवानाई पैदा कर सकेंगे और नए दोस्तों की एक बड़ी तादाद को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकेंगे। लेकिन उन नए ताल्लुकात में आपका खास साथी भी सामने आ सकता है, इसलिए हर लम्हे की कदर करें और अपनी मौजूदगी का लुत्फ उठाएं। ज्यादा सोचने और ख्याली मंजरनामों में गुम होने से बचें, क्योंकि ये नुकसानदेह हो सकते हैं। मजीद ये कि आपके काम में भी नुमायां तरक्की हो रही है, लिहाजा तैयार रहें और फैसले करते वक्त अपनी बसीरत पर भरोसा करें। इस दौरान मुश्तरी का बुर्ज जौज़ा वालों पर खास असर होगा। ये न सिर्फ आपकी तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाएगा बल्कि खुशी और अहम मवाक़े का आगाज भी करेगा। इसलिए पूरे जुलाई में चौकस रहें, क्योंकि आप अपनी जिंदगी की मोहब्बत से मिल सकते हैं या किसी ऐसे वाक़ये का सामना कर सकते हैं जो आपकी जिंदगी को ड्रामाई तौर पर बदल दे और आपकी कई ख्वाहिशात को पूरा करे। लेकिन मोहतात रहें, क्योंकि ये सैयारा ताकत और हद से ज्यादा खुद एतमादी की ख्वाहिश से भी जड़ा हुआ है, जो आपको अपनी सलाहियतों से ज्यादा काम करने पर मजबूर कर सकता है। प्यारे बुर्ज जौज़ा, आने वाला महीना आपको हकीकी और पायदार चीजों की तलाश की दावत देता है। कोई फिल्टर नहीं, कोई रास्ता नहीं, सिर्फ सच्चाई। ये एक नए तर्जी जिंदगी की तरह महसूस हो सकता है, हालांकि ये आपकी सालगिरह का मौसम नहीं है। ये वो तवानाई है जो टाइमलाइंस को दोबारा लिखती है और रास्तों को नए सिरे से तरतीब देती है। उम्मीद, विजन और आखिरकार अपने आप के इस वर्जन को हकीकत में बदलने का अज़्म जो अपने गैर यकीनी लम्हात में देखा है। आपके रहनुमा अब आपके करीब हैं, आपको याद दिलाते हैं कि आपके तमाम तजुर्बात बेमकसद नहीं रहे। मुस्तकबिल आपकी तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ मुकम्मल ईमानदारी के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। चलिए आपके माहाना जायचे का जायजा लेते हैं और देखते हैं कि ये अहम लम्हा आपके लिए क्या लाएगा। महीना 4 जुलाई को एक अहम सफ बंदी के साथ शुरू होता है, जब ज़ोहरा आपके बुर्ज में दाखिल होता है और नेपच्यून पीछे हटना शुरू करता है। आप इसे आज़ादी के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ बैरूनी निज़ामों से आज़ाद होने की बात नहीं है। असल में ये रूह की सतह पर आज़ादी की अलामत है। आपकी मकनातीसियत ज़ोहरा के साथ आपके बुर्ज में नाकाबिली तरदीद हो जाती है। आप इस वाब को महसूस करते हैं। आपकी तवानाई अब एक नए अंदाज में गूंजती है। आपकी बातचीत का अंदाज, खुद को पेश करने का तरीका और अपनी कदर का दावा करने का तरीका बदल चुका है। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी अक्कासी को अपनाएं, अपनी मौजूदगी को बढ़ाएं और अपने कंपन के मुताबिक रिश्ते, दौलत और मवाक़े को अपनी तरफ मुतवज्जे करें। इसी दौरान नेपच्यून का पीछे हटना आपके रास्ते से शोर को दूर कर रहा है। आप उन वहमों, तखमीनों और खलफिशार को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं जो आपके रास्ते को धुंधला कर रहे थे। निजतन आप ये जानने के काबिल हो जाएंगे कि कौन हकीकी है, क्या आपके रास्ते में है और क्या कभी काम नहीं करेगा। यह कदम उठाना आपके विजन को एक इलाही तरीके से दोबारा तरतीब देने के मुतरादिफ है। फिर अचानक सब कुछ तेज हो जाता है जब यूरेनस 7 जुलाई को आपके बुर्ज में दाखिल होता है और आपको आगे की झलक दिखाता है। जी हाँ, आपने सही सुना है। ये आपके लिए एक बिल्कुल नए दौर का आगाज है। आप अपने बुर्ज में यूरेनस के साथ एक नए दर्जे पर पहुंच रहे हैं। यह तजर्बा आपके आसाबी निज़ाम को नए सिरे से तैयार करता है, आपकी शनाख्त को नई शक्ल देता है और आपको गहरी खुद आगाही की तरफ राग़िब करता है। अपने आप को शानदार लम्हात, तेज तब्दीलियों और गैर मुतवक्के तौर पर आम होने के लिए तैयार करें। इस दौरान आराम से चिमटे रहने से गुरेज करें। इख्तिराई, हौसलामंद और नाकाबिली मुआफ़ी होना ज़रूरी है। आप सिर्फ भीड़ की पैरवी नहीं कर रहे हैं, तब्दीली अब से शुरू होती है।
इस जारी तब्दीली में आपकी मदद करने के लिए 10 जुलाई को बुर्ज जद्दी में पूरा चांद सतह के नीचे छपी हर चीज पर रोशनी डालेगा, जज्बाती कर्जों, पुरजोश उलझनों और माजी के रवाबित। इस चांद के नीचे जज्बाती पुख्तगी जरूरी है। ये रद्द अमल के बारे में नहीं है, ये छोड़ने के बारे में है। ताल्लुकात और कारोबार दोनों में ताकत की कशमकश को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वो लम्हा आपके लिए आ गया है कि आप दर्द को दूर करें जिससे आपको कोई फायदा नहीं होता। हकीकी तब्दीली तभी वाक़ई हो सकती है जब आप उन बुझोहे को ख़त्म कर दें जो आपको कम कर रहे हैं। 12 जुलाई को ज़ुहल पीछे हिट जाएगा, आपकी तवज्जो आपके मकसद, बरादरी और आपके मुस्तकबिल पर आपके माहौल के असरात की तरफ मबजूल कराएगा। ज़ुहल सिर्फ सवाल नहीं करता, ये मुतालबा करता है कि या आपकी ख्वाहिशात सालमियत आदम तहफ़्फ़ुज़ पर मुनहसिर हैं। किस किस्म के लोग आपको घेरे हुए हैं? क्या वो हौसला अफजा परेशान कुन हैं? पीछे हटने वाले चैलेंजेस पेश करते हैं लेकिन वो औजार भी फराहम करते हैं। अब खुद को सीध में लाने का वक्त है ताकि आप कुछ पायदार तख्लीक कर सके। 17 जुलाई तक आपका हाकिम सय्यारा अतार्द बुर्ज असद में पीछे हिट जाएगा। ये आपके मुवासलात के तरीके पर गहरा असर डालेगा। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके अल्फाज को सही तौर पर समझा नहीं जा रहा या आपके ख्यालात आपकी बयान करने की सलाहियत से आगे बढ़ रहे हैं। अपने पैगाम को समझने के लिए वक्त निकालें। जल्दबाजी न करें क्योंकि खामोशी आपकी बातचीत की महारत को बेहतर बना सकती है। कभी कभी पीछे हटना भी एक नेमत होती है। ये आपका मौका है कि आप अपनी नीयत के साथ खुद को बयान करें, अपनी आवाज को निखारें और छोड़ी हुई गुफ्तगू को दोबारा शुरू करें। हमदर्दी और सब्र के साथ आप तनाज़ात को हल कर सकते हैं। याद रखें, हर तनाज़ा आपके कंट्रोल में नहीं होता। 22 जुलाई को बुर्ज असद का मौसम शुरू होता है जो आपके तख्लीकी जज्बे और अंदरूनी कहानी सुनाने वाले को जगाता है। अब पहले से ज्यादा आपकी आवाज अहमियत रखती है। बुर्ज असद के सूरज की रोशनी आपके इजहार और जाती ताकत को बढ़ा देगी, चाहे आप लिख रहे हों, बोल रहे हों या कुछ तख्लीक कर रहे हों। अगर आपके दिल में कोई नई चीज है जिसका आप पीछा करना चाहते हैं तो इसकी तरफ बढ़ें। चंद दिन बाद 24 जुलाई को बुर्ज असद में नया चांद एक नई शुरुआत का मौका फराहम करता है। ये दूसरों के साथ आपके रवाबित और आपकी समझ बोझ के बारे में इरादे कायम करने का वक्त है। अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि आपके इजहार में कोई रुकावट या गैर यकीनी है तो अपने आप को कुछ वक्त दें। यकीनी बनाएं कि आप हाइड्रेट रहें। अपने ख्यालात के लिए एक जरीदा रखें। खामोशी के लम्हात में आपकी वजाहत उभरती है। वो वक्त जो आप अपने ख्यालात के साथ तन्हाई में गुजारते हैं वो किसी भी मुलाकात या गुफ्तगू से ज्यादा कीमती हो सकता है जिसमें आप दूसरों के साथ मशगूल होते हैं। जैसे जैसे जुलाई का इख्तिताम आता है, ज़ोहरा 30 जुलाई को बुर्ज सरतान में मुंतकिल होता है जो आपकी अक़दार, मालियात और जज्बाती इस्तेहकाम के मामलात को उजागर करता है। ये जानना ज़रूरी है कि आप अपना वक्त, तवानाई और मालियात कहाँ लगा रहे हैं। कौन से वसाइल आपकी तरक्की में मदद कर रहे हैं या आपकी रूह को कमज़ोर कर रहे हैं। मज़ीद बरह आप अपनी आमदनी, अखराजात और जिस्मानी माहौल में तब्दीलियाँ देख सकते हैं। अपने इंतखाब को खौफ की बजाय इस्तेहकाम की रहनुमाई करने दें। इसी दौरान कैरोन अपने पीछे हटने वाले मरहले का आगाज करता है जो दोस्ती, शिराकतदारी और दूसरों के साथ आपके रवाबित में गहरी शिफा बख्शता है। चाहे आपने कभी एक बाहरी शख्स की तरह महसूस किया हो या नजरअंदाज किया गया हो, अब शिफा याबी का वक्त है। आपकी मुवाफिकत करना जरूरी नहीं है, ये आपके देरपा असर छोड़ने का मौका है। इस महीने का सबसे बड़ा मौजू बुर्ज जौजा इलाही सफ़बंदी है। आप एक ऐसे दायरे में कदम रख रहे हैं जहां सदाकत ही वो वाहिद करेंसी है जिसकी कदर की जाती है। सिर्फ एक मास्क पहनना काफी नहीं होगा, आप इसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप अपने पिछले खुद की तरफ वापस नहीं जा सकते और अब वक्त आ गया है कि इसके मकसद को छोड़ दें। यकीन रखें कि जो नया वर्जन आप में उभर रहा है वही आपकी क़ियादत करेगा। जब आपके ख्यालात वाज़े हों तो तख्लीक़ीत खुद ब खुद नुमायां होने लगती है। बुर्ज जौज़ा के लिए खुशगवार दिन 2, 9, 10, 19, 23 और 29 जुलाई है। मोहब्बत के बारे में ज़ोहरा आपके बुर्ज में 4 तारीख से होगी। आपकी चमक और जिनसियत अपने उरूज पर पहुंच जाएगी। उसके नतीजे में आपके रोमानवी इम्कानात रोशन नजर आते हैं, खास तौर पर अगर आप इस पेचीदा जिस्मानी तवानाई का ख्याल रख सकें जो आपकी फितरी बेसाख्तगी में रुकावट बन सकती है। मुअस्सिर मुवासलात ज़रूरी हैं और उनकी हौसला अफजाई की जाएगी, लेकिन 18 तारीख के बाद ज़रूरत से ज़्यादा हसासियत से बचने के लिए एहतियात बरतें। जो लोग ताल्लुकात में हैं, आप अपने दोस्तों के साथ जड़ने की तरफ माइल महसूस कर सकते हैं, खास तौर पर जब आपके बुर्ज में ज़ोहरा जज्बाती बाजी को फ़रोग़ देती है। अपने साथी के जवाबात पर ध्यान दें क्योंकि वो इस रवैये की तारीफ नहीं कर सकते।
मरीख आपकी हसासियत और घबराहट दोनों को बढ़ाता है, इसलिए खिली बातचीत को तरजीह दें। कुंवारे यानी सिंगल्स के लिए बाहर निकलें क्योंकि तमाम निशानियां एक खुशगवार और बेसाख्ता मुलाकात की तरफ इशारा करती हैं, खास तौर पर 4 तारीख से। आपको मुतअद्दिद पेशकशें मौसूल होंगी, इसलिए अक्लमंदी से इंतखाब करें, अपनी दिली ख्वाहिशात को जहन में रखते हुए। बुर्ज जौज़ा के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि खुदा आपको बेशुमार खुशियां और मोहब्बतें अता फरमाए।